Hello students, today I am going to teach you science subject and chapter number 5 acids, bases and salts. कर्ड, लेमन जूस, कर्ड यानी जो दही होती है, लेमन जूस होता है जो नींबू पानी होता है, ऑरेंज जूस, टैमरिंड जो इमली होती है, टैमरिंड, विनेगर एटसेट्रा जो होता है, आर सब्सटेंसेस जो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दे आर नेचुरल एसिड्स, ये नेचुरल एसिड्स कहलाते हैं, कुदरती होते हैं। दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, देखिए कर्ड दही भी खट्टा होता है, लेमन जूस है वो भी क्या होता है, खट्टा होता है। ऑरेंज जूस और जो इमली होती है, विनेगर होता है वो भी खट्टा होता है। ये तमाम क्या है, सार सब्सटेंसेस हैं। ये क्या कहलाते हैं, दे आर नेचुरल एसिड्स, दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बेकिंग सोडा है जो हम खाने का सोडा जिसे कहते हैं, वॉशिंग सोडा, सौंफ साबुन, लाइम चूना होता है, स्लेक्ट लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा जिसे हम कहते हैं, जिसे हम साफ वापरते हैं कपड़े धोने में, कास्टिक जो सोडा होता है, एटसेट्रा आर बेसिक सब्सटेंसेस, दे फील सोपी टू टच, चिकने होते हैं छूने पर। टर्मेरिक देखिए हल्दी है, लिटमस, पीटल्स ऑफ चाइना रोज जो पत्ती जो उसकी जो चाइना रोज की फूल क्या होती है, जो पंखड़ी होती है चाइना रोज, हिबिस्कस जिसे कहते हैं, एटसेट्रा आर नेचुरल इंडिकेटर्स, क्या कहलाते हैं, सब नेचुरल इंडिकेटर्स। फिनोल्फ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज एटसेट्रा आर केमिकल इंडिकेटर्स। टर्मेरिक है, लिटमस है, पिटल्स ऑफ चाइना रोज जिसे हिबिस्कस कहते हैं, एटसेट्रा आर नेचुरल इंडिकेटर्स कहलाते हैं। फिनोल्फ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज एटसेट्रा आर केमिकल इंडिकेटर्स। एसिड्स आर सार टू टेस्ट, क्या होती है, एसिड जो होती है खट्टे होते हैं। दे चेंज, वो क्या करते हैं, बदल देते हैं, तब्दील कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देते हैं। जब अगर हम ब्लू लिटमस पेपर रखें, उस पर डालें ये चीज़, तो क्या हो जाता है, वो रेड कलर हो जाता है। तो दे चेंज ब्लू लिटमस पेपर रेड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, क्या कहलाती है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। डू नॉट टच देम डायरेक्टली, हमें उसे टच नहीं करना है। ये क्या है, इससे क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो एसिड्स आर सार टू टेस्ट, दे चेंज ब्लू लिटमस पेपर रेड, वो क्या बनाती है, ब्लू लिटमस पेपर। अगर उस पर ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डालें हम तो कलर चेंज हो जाता है, वो बन जाता है रेड। इस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl इसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, और नाइट्रिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसमें लिखा है डू नॉट टच, हमें डायरेक्ट उसको टच नहीं करना है कभी भी। डू नॉट टच देम डायरेक्टली। दीज एसिड्स आर यूज्ड इन द लेबोरेटरी, ओनली कहाँ यूज़ होती है, एसिड्स लेबोरेटरी में ही यूज़ की जाती है। जो इसको बिल्कुल केयरफुली यूज़ करते हैं, तो हमें एकदम इसको यूज़ नहीं करना, डायरेक्टली नहीं उसको टच करना है। दीज एसिड्स आर यूज्ड इन द लेबोरेटरी। देखिए एसिड्स खट्टी होती है, तो बेसिस क्या होती है, बेसिस आर बीटर, कड़वी होती है, एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं जिसे, टू टेस्ट, कड़वी होती है। एंड फील सॉफी टच, चिकनी होती है। दे चेंज रेड लिटमस, देखिए ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड डालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब यहाँ जो रेड लिटमस पेपर पर हम बेसिस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, वो इससे उल्टा होता है। द बेसिस आर बीटर एस्ट्रिंजेंट टू टेस्ट एंड फील सॉफी टच, दे चेंज रेड लिटमस पेपर ब्लू। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, देखिए जैसे हमने अभी देखा, ये जो होती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, इसे हमें डायरेक्टली टच नहीं करना है। ऐसे बेसिस में भी क्या होता है, ये जो ये बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये क्या कहलाती है, स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाती है। इसे भी हमें डायरेक्ट टच नहीं करना है कभी भी। डू नॉट
touch them directly. These bases are used in the laboratory only. कहाँ पे यूज़ की जाती है? लैब होती है वहाँ पर यूज़ की जाती है, वहाँ पर केयरफुली से लिया जाता है, ध्यान से। तो हमें कभी भी इसको डायरेक्ट टच नहीं करना है। अब क्या है? एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस सॉल्ट। क्या बनता है उसमें से? नमक बनता है एंड वाटर। एसिड एंड बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन। ये दोनों में से क्या बनता है? ये लोग इनकी प्रोसेस से वाटर और हमें सॉल्ट मिलता है। देखिए यहाँ बताया है एसिड प्लस बेस। यह बताया है न्यूट्रलाइजेशन, इसका बताया है। देखिए एसिड प्लस बेस हम मिक्स करें तो क्या होता है? इसमें से क्या मिलता है हमें? सॉल्ट प्लस वाटर। जो केमिकल रिएक्शन होता है इन बिटवीन दोनों के बीच में, तो हमें क्या प्राप्त होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी। जैसे हमें एसिडिटी हो जाती है, गले में क्या होती है? आग लगती है ना, खाना नहीं खाया जाता है, तो एसिडिटी हो जाने से ये ट्रीटमेंट में किसकी? एसिडिटी की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। एंड बाइट, एंटबाइट, जैसे एंट ने काट लिया, कीड़ी काट लेती है। एसिडिक और बेसिक सॉइल ट्रीटमेंट। एसिडिक हमें ट्रीटमेंट करना है और बेसिक सॉइल ट्रीटमेंट के लिए। एंड फैक्ट्री एसिडिक वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ की जाती है। तो देखिए एसिड और जो बेस को जो हम प्लस कर मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? हमें क्या प्राप्त होगा? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये है न्यूट्रलाइजेशन जो है रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी एंड बाइट, एसिडिक और बेसिक सॉइल ट्रीटमेंट एंड फैक्ट्री एसिडिक वेस्ट ट्रीटमेंट। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन, बताना है स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिड में बिटवीन डिफरेंस क्या है वो हमें बताना है यहाँ। तो स्टेट डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। आंसर लिखेंगे एसिड्स एंड यर बेसिस। इन एसिड्स पॉइंट नंबर 1, दे आर सार टू टेस्ट। कैसी होती है? एसिड खट्टी होती है। इसमें क्या लिखेंगे? बेसिस में तो दे आर बीटर, कड़वी होती है। एस्ट्रिंजेंट टू टेस्ट एंड सॉपी टच। इन एसिड्स पॉइंट नंबर 2, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। क्या बनाती है? ब्लू लिटमस पेपर पर अगर हम एसिड डालें तो लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? रेड बन जाएगा। तो दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। इन बेसिस पॉइंट नंबर 2, दे टर्न, अब यहाँ पर देखिए ब्लू को रेड बनाता है एसिड, तो बेसिस क्या करता है? रेड को ब्लू बनाता है। दे टर्न रेड litmus paper blue. Now in acids point number 3, they remain colorless. तो क्या रहता है? हमेशा कलरलेस होता है। इस कलर नहीं होता, एकदम साफ होता, कलरलेस हो जाता है विथ फिनोल्फ्थैलीन सॉल्यूशन। तो जो होता है फिनोल्फ्थैलीन सॉल्यूशन में वो क्या हो जाता है? एकदम कलरलेस हो जाता है। कलर उसका ज़रा भी नहीं दिखाई देता कौन सा कलर में, एकदम कलरलेस हो जाता है। इन बेसिस पॉइंट नंबर 3, दे गिव पिंक कलर। इससे क्या बनता है? पिंक कलर हो जाता है विथ फिनोल्फ्थैलीन सॉल्यूशन। दे गिव पिंक कलर विथ फिनोल्फ्थैलीन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच एज विंडो क्लीनर्स। विंडो क्लीनर्स के तौर पर इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। व्हाट इज इट्स नेचर? आंसर लिखेंगे अमोनिया इज बेसिक बाय नेचर। नेचर बाय बेसिक है ये अमोनिया। इज बेसिक बाय नेचर बिकॉज इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। जैसे बेसिक जो होता है
रेड लिटमस को ब्लू बनाता है। तो ये अमोनिया क्या है, ये इज बेसिक बाय नेचर। ये क्या करता है, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। नेम द सोर्स लिखना है, फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। हमें उस सोर्स का नाम लिखना है जिससे क्या है लिटमस सॉल्यूशन ऑब्टेन किया जाता है, और व्हाट इज द यूज का यूज क्या है, इट इज द यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। राइट द आंसर, लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड, किससे बनाया जाता है, फ्रॉम, इट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू नो दैट द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक मालूम करने के लिए किया जाता है। लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, यूज्ड एज एन इंडिकेटर के तौर पर यूज किया जाता है टू नो मालूम करने के लिए दैट जो गिवन जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि या बेसिक है। नाउ क्वेश्चन 4, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक के न्यूट्रल है। हाउ वुड यू वेरीफाई इट, हम कैसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसकी चौकआउट कर सकते हैं कि जो दिया गया है जो डिस्टिल्ड वाटर वो एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है, वो हमें कैसे मालूम करना है। तो हाउ वुड यू वेरीफाई इट, तुम उसको किस तरह वेरीफाई करोगे, किसके इसकी चौकआउट कर पहचानोगे। आंसर लिखेंगे, डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल। We can verify by using blue and red litmus paper. ब्लू और रेड जो लिटमस पेपर लेकर हम करेंगे इसको कि डिस्टिल्ड वाटर क्या है, ये क्या है, ये न्यूट्रल है, एसिडिक है या तो बेसिक है। तो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है इज न्यूट्रल होता है। वी कैन वेरीफाई किससे कर सकते हैं, बाय यूजिंग ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट चेंज द कलर, जो डिस्टिल्ड वाटर है उसका कलर चेंज नहीं होता है ऑफ ब्लू और रेड लिटमस पेपर्स व्हेन डीप्ड, जब उसे डीप किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर में तो क्या है, इन इट द डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट चेंज, वो कलर चेंज नहीं करता है लिटमस पेपर का, ब्लू और रेड लिटमस पेपर्स व्हेन डीप्ड, जब उसे डुबोया जाता है इन इट, इसलिए क्या है, इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक हैंस इट इज न्यूट्रल, इसलिए वो क्या है, न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, बट क्या है वो, इट इज न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब करना है, हमें बयान करना है, वर्णन करना है द प्रोसेस, जो क्रिया होती है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इसको वर्णन इसका पूरा करने का है। तो क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसेस, जो क्रिया होती है ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की जो क्रिया होती है विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। डिस्टिल्ड वाटर बताएगा, यहाँ पे जो तटस्थ जो वाटर होता है इसे बताया न्यूट्रल होता है वो। तो अब यहाँ डिस्क्राइब करना है द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये आंसर में लिखेंगे, एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, टू प्रोड्यूस, क्या पैदा करते, क्या उनसे क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। देखिए मैंने बताया आपको फॉर्मूला कि एसिड प्लस बेस प्लस इक्वल टू क्या होता है, क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसकी जो हम करते हैं रिएक्शन, इसका जो होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस, क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। दिस केमिकल जो रिएक्शन होता है वो क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इसे हम कहते हैं, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो बेस होता है वो रिएक्ट करता है केमिकली, एंड सोडियम क्लोराइड, जो सोल्ट जिसे कहते हैं हमें, सोडियम क्लोराइड जो सोल्ट बनता है, एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। देखिए वंस अगेन ये फिर से बताया है, एसिड प्लस बेस इक्वल क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम
हाइड्रोक्साइड जो बेस है रिएक्ट करता है केमिकली एंड सोडियम क्लोराइड सोल्ट बनता है एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। दिस जो ये प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? दिस इज क्या कहते? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल बताएं यहाँ हाइड्रोक्लोरिक प्लस सोडियम, हाइड्रोक्लोरिक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सोडियम यानी Na सोडियम होता है हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों के जो होती है रिएक्शन होता है उससे क्या होता है, क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl बनता है। और बाकी क्या रह गया? H2 जो दो H है और 1 AO है, तो क्या बन गया? H2O यानी पानी। वाटर HCl प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl दोनों का जो रिएक्शन होता है उससे क्या होता है? देखिए यहाँ पर होगा Cl होता है सोडियम क्लोराइड और बाकी बचता है दो है HNH, H2 टाइम्स है और 1 टाइम O है तो बन गया H2O। हमारा फॉर्मूला बना है HCl प्लस NaOH, इससे क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, मार्क T इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर स्टेटमेंट राइट है हम वहाँ ट्रू लिखेंगे, ट्रू एंड फॉल्स है इफ इट इज तो वी राइट हियर F। जो फॉल्स है तो हमें लिखना है ओनली F। F पे हमें देखो टिक मार्क करना है T पे। अगर ट्रू है तो हम राइट मार्क करेंगे, अगर फॉल्स है तो भी राइट मार्क करेंगे। पर जो सेंटेंस स्टेटमेंट राइट होगा तो हमें इस पे राइट पर करना है, अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग पे करना है, फॉल्स पे करना है। नंबर 1 है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। नाइट्रिक एसिड नहीं है वो क्या है? रेड लिटमस को ब्लू नहीं बनाती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हम फॉल्स पे करेंगे, मार्क राइट का मार्क करेंगे। तो नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, फॉल्स। नंबर 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH जो है टर्न करता है ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, फॉल्स। नंबर 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज करता है ईच अदर एंड फ्रॉम से क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। मैंने जैसे आपको बताया है इक्वेशन को बताया, आपको बैलेंस किया है मैंने इक्वेशन को। यहाँ वही बताया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है? NaOH एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। तो इनका रिएक्शन से क्या न्यूट्रलाइज करते हैं दोनों। तो ईच अदर एंड फॉर्म किससे क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट एंड वाटर से क्या बनता है? क्या है? सॉल्ट नमक और वाटर मिलता है हमें। दिस स्टेटमेंट इज राइट, तो हम किस पे राइट मार्क करेंगे? ट्रू पर करेंगे, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज राइट। वी पुट राइट मार्क ऑन ट्रू। नाउ नंबर 4 इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन acidic and basic solutions। 1 नंबर इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच बताता है, जो इंडिकेटर है जैसे एक मादा पदार्थ है जो बताता है डिफरेंट कलर्स, जो अलग अलग कलर बताता है एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन में अलग अलग बताता है। तो ये स्टेटमेंट राइट है तो हम इस पे करेंगे ट्रू पर राइट मार्क करेंगे। नंबर 5 टूथ डीके जो दांत गंदे जो दांत सड़ जाते हैं इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। तो टूथ डीके इज कॉज्ड, इसका रीजन क्या है? किससे दांत खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं? बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस
दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी पुट अ राइट मार्क ऑन फॉल्स। यार क्वेश्चन नंबर 7 इज दोरजी जो है हैज उसके पास हैज अ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। दोरजी जो है उसके पास थोड़ी बॉटल्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की है इन हिज रेस्टोरेंट, उसके जो रेस्टोरेंट में कुछ बोतलें हैं जो क्या है सॉफ्ट ड्रिंक की है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है दिस वेर नॉट लेबलाइड, वो लेबलाइड नहीं है, वो मालूम नहीं है कि ये क्या है, कौन सी बोतल है ये। तो ही हैज़ टू सर्व, अब से सर्व करना है द ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर। जो कस्टमर्स आते हैं रेस्टोरेंट में उनकी डिमांड के हिसाब से उसे सर्व करना होता है बोतल को। वन कस्टमर वांट्स, एक कस्टमर वांट उसको क्या चाहता है एसिडिक ड्रिंक, एसिडिक चाहिए, एसिडिक ड्रिंक चाहिए। दूसरा अनदर क्या वांट, किसको क्या चाहता है बेसिक, एंड थर्ड वन वांट्स न्यूट्रल ड्रिंक। तीनों को अलग अलग चाहिए, अलग अलग डिमांड होती है कस्टमर की। तो हाउ विल दोरजी डिसाइड, अब वो जो दोरजी है वो कैसे डिसाइड करेगा विच ड्रिंक इज टू बी सर्वड टू हिम, टू हुम, कौन सी बोतल किसको सर्व करे, वो किस तरह उसको डिसाइड करेगा, तो हमें वो मालूम करना है। तो जो दोरजी है वो क्या करेगा, कौन सा एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट करेगा कि कौन सी बोतल एसिडिक है और कौन सी बेसिक है और कौन सी न्यूट्रल है। आंसर भी राइट द आंसर। दोरजी जो है दोरजी विल डिसाइड, वो डिसाइड कैसे करेगा एसिडिक ड्रिंक, बेसिक ड्रिंक एंड न्यूट्रल ड्रिंक बाय द लिटमस पेपर टेस्ट। वो लिटमस पेपर टेस्ट करेगा और कैसे करेगा वो हम देखते हैं यहाँ पर। द ड्रिंक वो विच टर्न्स ब्लू, वो क्या करेगा जो बोतल है उस पर लिटमस पेपर पर डालेगा, उसको मालूम है कि कौन सा कलर कब चेंज होता है। द ड्रिंक विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, अगर जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देता है ड्रिंक डालकर, वो फाइन टू देखेगा। अगर वो जो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया तो क्या बोलेगा ये क्या है एसिडिक ड्रिंक है, इस तरह वो फाइंड आउट करेगा। तो द ड्रिंक विच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड इज एन एसिडिक ड्रिंक, और क्या इसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई ये एसिडिक ड्रिंक है। एंड सेकेंड पॉइंट द ड्रिंक विच टर्न्स, अब जो ड्रिंक दूसरा है दूसरी बोतल है वो क्या है उस पर डालेगा लिटमस पेपर पर, रेड लिटमस पर, तो रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो जाएगा, तो क्या बोल समझेगा कि ये बेसिक ड्रिंक है। इस तरह वो क्या मैंने फाइंड आउट किया कि ये ड्रिंक जो है सॉफ्ट ड्रिंक ये बेसिक है। नंबर थर्ड पॉइंट पर देखिए द ड्रिंक विच डज नॉट, अब जो ड्रिंक डालेगा उस पर लिटमस पे वो कोई भी दोनों में डालेगा तो कुछ उस पर कलर दूसरा होगा नहीं, वही कोई इफेक्ट नहीं होगी और वही का वही रहेगा, तो क्या समझेगा ये क्या है न्यूट्रल है। तो वो इस तरह से तो द ड्रिंक विच डज नॉट शो एनी इफेक्ट, तो ड्रिंक कुछ भी कोई इफेक्ट नहीं बताता है ऑफ ब्लू और रेड लिटमस पेपर इज अ न्यूट्रल ड्रिंक। देखिए कोई कलर चेंज नहीं होगा तो वो क्या होगा, कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक होगा, वो होगा न्यूट्रल ड्रिंक। इस तरह से दोरजी है वो डिसाइड करेगा कि विच सॉफ्ट ड्रिंक इज एसिडिक ड्रिंक, विच ड्रिंक इज बेसिक ड्रिंक एंड विच इज न्यूट्रल ड्रिंक बाय द लिटमस पेपर टेस्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन एंड व्हाई। एक्सप्लेन मतलब करना है क्यों होता है। नंबर 1 एन एंटासिड tablet is taken when you suffer from acidity। क्या है एन एसिड जो होती है एंटासिड टैबलेट लेते हैं हम, कब ली जाती है व्हेन जब हम क्या है एसिडिटी से परेशान होते हैं, उससे हम हैरान होते हैं। तो एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन कब ली जाती है, जब हम उसको एसिडिटी से परेशान होते हैं। तो हमें इसको एक्सप्लेन करना है क्यों। एसिडिटी और इनडाइजेशन, जो डाइजेशन बराबर जो नहीं होता, हजम नहीं होता खाना, एसिडिटी या तो इनडाइजेशन कहते हैं उसको, कॉजेज ड्यू टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
रिलीज्ड होती है, पैदा होती है, बनती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है इन द स्टमक, अपने पेट में। तो ऑन टेकिंग एन एंटासिड, अब जो एंटासिड टैबलेट लेंगे हम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या कहलाती है वो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हम एंटासिड टैबलेट लेते हैं तो क्या है, द बेसिक सब्सटेंस मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है इन इट, ये क्या करता है, न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट, वो इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है ऑफ एक्सेसिव एसिड, ज़्यादा की जो एसिड है उसको वो कर देता है, उसको हटा देता, ख़त्म कर देता है। हैंस इसलिए क्या है, इट रिलीव्स एसिडिटी और इन डाइजेशन। तो क्या कहलाता है, एंटासिड लेने से क्या होता है, जो हम जिससे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़्यादा बढ़ जाने से रिलीज होती है इन द स्टमक, पेट में। तो ऑन टेकिंग एंड, जिसको लेने से क्या होता है, टैबलेट लेने से क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिस की जो होती है बेसिक सब्सटेंस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन इट न्यूट्रलाइज करता है द इफेक्ट, जो असर होती है ऑफ एक्सेसिव एसिड, इसलिए क्या है, इट रिलीव्स एसिडिटी और इन डाइजेशन, वो रिलीज करता है एसिडिटी और इन डाइजेशन। किससे ज़्यादा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाने से क्या होता है, हमें यह परेशानी का सामना करना पड़ता है। 2 नंबर है कैलेमाइन सॉल्यूशन है, इस अप्लाइड किया जाता है ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स, एंड काट लेती है, चुटकी जो एंड काटती है हमें, तो कैलेमाइन सॉल्यूशन का अप्लाई उस पर रखा, उसके ऊपर सॉल्यूशन से उसे स्किन पर उसका होता है, सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है ऑन द स्किन व्हेन एन एंड्स बाइट। तो कैलेमाइन सॉल्यूशन इज अप्लाई किया जाता है ऑन द स्किन, चमड़ी अपने जो हाथ में जो काटती है कीड़ी, व्हेन एन एंट बाइट्स, आंसर लिखेंगे व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड, एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन, डाला था इनटू द स्किन, इट कॉजेज पेन एट द अफेक्टेड एरिया, द इफेक्ट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग, उसे घसा जाता है। कैलेमाइन सॉल्यूशन विच कंटेंस, क्या है, कंटेंस बेसिक सब्सटेंस जिंक कार्बोनेट, हैंस इट गिव्स रिलीफ इन द पेन, इससे क्या है, जो दर्द होता है उसमें क्या है, थोड़ी इजाफा, दर्द अच्छा हो जाता है, इसके लिए क्या दिया जाता है, कैलेमाइन सॉल्यूशन अप्लाइड किया जाता है ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स। नंबर 3 फैक्ट्री वेस्ट, जो फैक्ट्री होती है उसमें जो वेस्ट होता है, कचरा होता है, इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज, जो वाटर बॉडीज होते हैं, जो वाटर जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उसके एकदम डायरेक्ट डालने से क्या उन पर बहुत इफेक्ट होती है। तो फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज किया जाता है पहले, डिस्पोजिंग करने के पहले, इट इनटू द वाटर बॉडीज, क्यों वो हमें बताना है। द वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज आर यूजुअली एसिडिक इन नेचर इफ, अगर वो क्या है, दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, अगर उसको डाला जाए इसके अंदर, पानी के अंदर, द एसिडी क्या है, एसिड्स विल हार्म, वो नुकसान करती है, एसिड क्या है, हार्म होती है, नुकसान करती है द एक्वेटिक एनिमल्स, जो एक्वेटिक जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको नुकसान करती है, एंड प्लांट्स। देयरफॉर इसलिए क्या है, फैक्ट्री वेस्ट जो होता है शुड बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। और फैक्ट्री जो वेस्ट है इज न्यूट्रलाइज करा जाता है पहले, डिस्पोजिंग, उसको डिस्पोजिंग के किट इनटू द वाटर बॉडीज। तो क्या होता है, द वेस्ट जो होता है फैक्ट्री का जो कचरा होता है आर यूजुअली एसिडिक होता है इन नेचर, इफ अगर उसको अलाउड किया जाए फ्लो करे इनटू द वाटर बॉडीज, तो क्या होता है, एसिड्स विल हार्म, नुकसान करेगा उसको, जो इन द एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो पानी में रहते हैं, जैसे जो भी एनिमल्स पानी में, तो उन्हें नुकसान करेगा, और जो प्लांट्स होते हैं उनको भी। इसके लिए हमें क्या है, देयरफॉर इसलिए जो फैक्ट्री वेस्ट है शुड बी न्यूट्रलाइज करना चाहिए पहले बाय एडिंग
basic substances before disposing it into the water bodies.